आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है भारत। देश कल मनाएगा अपना 79वां स्वाधीनता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्र को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के आखिरी दिन लगातार 24 घंटे से अधिक चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित हुआ विजन डॉक्यूमेंट 2047। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, विकसित भारत का इंजन बनेगा उत्तर प्रदेश। और प्रदेश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित हुए कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में कहा, राज्य सरकार CAA के तहत पात्र परिवारों को देगी जमीन के पट्टे। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस हमें भारतीय होने के गौरव का विशेष स्मरण कराते हैं। उन्होंने कहा कि हमने लोकतंत्र पर आधारित ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया है जिनसे लोकतांत्रिक कार्यशैली को मजबूती मिली है। हमारे लिए हमारा संविधान और लोकतंत्र सर्वोपरि है। भारत भूमि विश्व के प्राचीनतम गणराज्य की धरती रही है। इसी लोकतंत्र की जननी कहना सर्वथा उचित है। हमारे द्वारा अपनाए गए संविधान की आधारशिला पर हमारे लोकतंत्र का भवन निर्मित हुआ है। हमने लोकतंत्र पर आधारित ऐसे संस्थाओं का निर्माण किया जिससे लोकतांत्रिक कार्यशैली को मजबूती मिली। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में 6.5% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के साथ भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है। आर्थिक क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां साफ साफ देखी जा सकती है। पिछले वित्त वर्ष में 6.5% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के साथ भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ने वाले देश है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्याप्त समस्याओं के बावजूद घरेलू मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत अनेक कदम उठाए गए हैं जिससे स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव दिख रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत कम समय में ही अग्रणी देश बन गया है। सरकार ने देश की AI क्षमताओं को मजबूत करने के लिए इंडिया AI मिशन शुरू किया है। सरकार ने देश के AI क्षमताओं को मजबूत करने के लिए इंडिया AI मिशन शुरू किया है। इस मिशन के तहत ऐसे मॉडल विकसित किए जाएंगे जो भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। हमारी आकांक्षा है कि वर्ष 2047 तक भारत एक ग्लोबल AI हब बन जाए। राष्ट्रपति ने कहा कि शुभांशु शुक्ला की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा ने एक पूरी पीढ़ी को ऊंचे सपने देखने की प्रेरणा दी है। मुझे विश्वास है कि शुभांशु शुक्ला की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा ने एक पूरी पीढ़ी को ऊंचे सपने देखने की प्रेरणा दी है। ये अंतरिक्ष यात्रा भारत के आगामी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। राष्ट्रपति ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखा दिया कि जब राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न सामने आता है तब हमारे सशस्त्र बल किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से सक्षम सिद्ध होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ मानवता की लड़ाई में इतिहास में दर्ज रहेगा। देश कल 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय नया भारत है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उत्सव मनाया जाएगा। लाल किले में होने वाले समारोह में शामिल होने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5000 विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इस समारोह में प्रदेश के 33 ग्राम प्रधान, 14 लखपति दीदियां और 178 श्रमिकों सहित कई अन्य लोग भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम विधान भवन के सामने आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ध्वजारोहण करेंगे। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की आज फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, जिसमें कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजधानी लखनऊ सहित बाकी जनपदों में पुलिस अलर्ट मोड पर है।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में मानसून सत्र के चौथे और अंतिम दिन आज विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के विजन 2047 पर 24 घंटे से अधिक चली ऐतिहासिक चर्चा समाप्त हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के पटल पर विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया और सदन ने इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया। विधानसभा में समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत विकसित तब बनेगा जब हर राज्य अपनी भूमिका निभाएगा और इसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहेगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। श्री योगी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्प को मूर्त रूप देना है। इसके लिए अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति की 3 मुख्य थीम तय की गई है, जिसमें 12 सेक्टर्स को समाहित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समग्र विकास की अवधारणा ही विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर सकती है। हर विधानसभा क्षेत्र में विकास होना चाहिए, हर जगह योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, क्योंकि समावेशी और समग्र विकास की अवधारणा ही विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर सकता है। मुख्यमंत्री ने यूपी की आर्थिक प्रगति के आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय जीडीपी में प्रदेश का योगदान 8% से बढ़कर 9.5% हो गया है। इसे पूर्व नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। विधानसभा में आज बांके बिहारी मंदिर जी न्यास विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। इसी मुद्दे पर सपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। साथ ही विधानसभा में उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्य तथा मंत्री सुख सुविधा संशोधन विधेयक 2025 भी पारित हो गया। इसी के साथ सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके अलावा विधान परिषद में उत्तर प्रदेश राजकोष की उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध संशोधन विधेयक 2025 और उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक समेत 2 अन्य विधेयक भी पारित हुए। इसके बाद नेता सदन के प्रस्ताव पर सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। प्रदेश भर में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि आज 14 अगस्त 1947 की विभाजन विभीषिका को याद करते हुए पूरा देश शोकाकुल है। श्री योगी ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश सरकार CAA के तहत पात्र परिवारों को जमीन के पट्टे और उचित पुनर्वास देगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को सुनिश्चित किया है कि सीएए के अंतर्गत हम उन सभी परिवारों को जो उत्तर प्रदेश के अंदर रह रहे हैं, जिन्होंने विभाजन की त्रासदी या उसके उपरांत पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या फिर अफगानिस्तान में उन भीषण यातनाओं को सहने के बाद हिंदुस्तान में शरण ली और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत वे पात्रता की श्रेणी में आते हैं, उन सबको उनके उचित पुनर्वास की व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। अमरोहा में सूचना विभाग की तरफ से प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तत्वाधान में आयोजित दिव्यांग तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इसमें 600 से अधिक दिव्यांगजन शामिल हुए। अमरोहा, हरदोई, शाहजहांपुर, मैनपुरी और चित्रकूट में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। नगर निगम मथुरा वृंदावन द्वारा हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के तहत एक तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बदायूं, फर्रुखाबाद, बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में रामगंगा और बाराबंकी में घाघरा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है भारत। देश कल मनाएगा अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्र को करेंगे संबोधित।
उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के आखिरी दिन लगातार 24 घंटे से अधिक चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित हुआ विजन डॉक्यूमेंट 2047। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, विकसित भारत का इंजन बनेगा उत्तर प्रदेश। और प्रदेश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित हुए कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ने लखनऊ में कहा, राज्य सरकार CAA के तहत पात्र परिवारों को देगी जमीन के पट्टे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।